राम राम जी। हरियाणा ईशान मुर्गा की खान आपके अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज खास पशुपालक मंच पर आप सभी दर्शक साथियों का स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं जी आप और आपका पशुधन बिल्कुल स्वस्थ होगा। भाई देखो, हरियाणा को हमेशा जो मुर्गा की खान कहा गया है और हरियाणा ने ऐसी ऐसी भैंसें भी निकाल के दी भाई, पशुपालक निकाल के दी, क्योंकि भाई उन भैंसों ने हमेशा जो ऑल इंडिया चैंपियन तक की बात करा भाई, बहुत सारी भैंसें अगर नाम लेवांगे तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। वैसे ही अच्छे दर्शक साथी भाई सारे अपने आप समझ जाओगे। तो ऐसी भैंसों को जन्म दिया भाई जिन्होंने दूध में बात करा, ब्यूटी में बात करा, मिल्क ब्यूटी में बात करा भाई, तो हमेशा परचम लहरा है। छोटे काफ से लेके भाई अडल्ट भैंस तक की बात करा तो बिल्कुल शानदार जो हरियाणा ने एक से बढ़ के एक जो मुर्रा भैंसों को भाई यहाँ इस धरती ने जन्म दिया भाई। किस टाइम पर दिया, किस लिए दिया भाई? अगर हमारे पास अच्छी लाइन के बुल नहीं होगे तो भाई देखो अच्छी भैंसें भी नहीं होगी, क्योंकि महाराष्ट्र की बात करा, पंजाब की बात करा, राजस्थान की बात करा, हमारे लगते जो दोस्त राज्य भाई यूपी की बात करा, लगातार हरियाणा से भैंसें जा रही है, आ नहीं रही भाई। इसका मुख्य कारण क्या? क्योंकि हरियाणा ने हमेशा जो ऐसे बुलों का चयन किया, ऐसे बुल जो पशुपालकों के लिए पैदा करे और उन बुलों को भाई मैनेजमेंट तरीके से ऐसा संभाल के रखा। उन्होंने ऐसी कटड़ियाँ पैदा की, उन कटड़ियों से भाई आगे जोटी तैयार हुई, जोटियाँ तो भाई भैंस बनी और उन भैंसा ने भाई पूरे रिकॉर्ड तोड़े। तो उन बुलाम भाई शुमार जो असल में बहुत शानदार जो लाइन का बुल भाई, राज बुल जो भाई राज मांडोठी वाली भैंस का ओरिजिनल 30 किलो की भैंस का भाई जो शानदार बुल आप देखने लग रहे हो। क्योंकि ऐसी बुलों के अगर आप सीमन यूज करोगे तो भाई आपके घर जो भाई राज मांडोठी गांव में जो भैंस है वैसे ही जो आपके घर बच्चे पैदा होंगे वैसी आप ना भैंस मिलेगी। अच्छे सीमन का सिलेक्शन कराया करो। बार बार वीडियो के माध्यम से कहा करूँ भाई, साफ सुथरे जो बुल है जिनकी लाइन स्ट्रॉन्ग है भाई, उन बुलों का जो आप चयन कराया करो। तो बुल ओनर से मिलवाओगे रणदीप मलिक भाई साहब का, क्योंकि आप पूछे भाई रणदीप मलिक ब्रीडिंग डेयरी फार्म खांडा खेड़ी। तो सबसे पहले स्वागत करते भाई साहब। राम राम। राम राम भाई, सभी भाइयों को राम राम भाई। तो बुल में भाई साहब क्या चीज़ होनी चाहिए और किन चीज़ों की पहचान होनी चाहिए? क्योंकि आजकल अगर आप मार्केट में बात करा तो बहुत सारी गफलत की बात करा या बाद में जो रिजल्ट आने लग रहे हैं या जो जाली है भाई बात तो पहचान की बात तो ये है, देखो आप भी जाट कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, मैं भी करता हूँ, ठीक है। मेरी आपसे कुछ थोड़ी सी हाइट ज़्यादा हो गई है, थोड़ा सा कलर साफ हो गया है, ठीक है। तो ये 19-21 डिफरेंस आते रहते हैं। ये कहते हैं कि ये ऐसे मुड़ाओ फलाना धमकाना, ये बेकार की बातें होती है। जो मेन जो करेक्टर की बात होती है वो यहाँ से आती है भाई साहब, ठीक है। एक तो वी शेप होती है मेन चीज़, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है भाई, बॉडी पे जैसे वैसे वाइट गद्दे की वजह से बैठ के सफ़ेद आ जाओ, वो अलग चीज़ है। कि फूल नहीं होना चाहिए भाई, माथे में टिक्का नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। चमड़ापन नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। पैर सफ़ेद नहीं होने चाहिए, ठीक है। और जो पूंछ है वो ये मान के चलो लगभग 8 इंच के आसपास तक हम मान्यता देते हैं, HLDB। हाँ, और जो मान के चलो HLDB ने मान्यता दे दिया तो वो मान्यता प्राप्त है, ठीक है। और मेरा मानना ये है कि जो गोड्डा है इसके ऊपर से जो भैंस की पूंछ स्टार्ट होती है वो भी थोड़ी सी ग्रेडेड में आ जाती है। ऐसा नहीं कि वो दूध नहीं देगी, दूध क्या पता वो उससे भी 2 किलो फालतू दे दे, ठीक है। लेकिन जो मुर्रा के करेक्टर्स है, मुर्रा के करेक्टर ये होते हैं भाई, ईब, छोटा मुंह, फलाना धमकाना, ये हमने 4 बातें दूसरों से अलग बताने के लिए कहनी पड़ती है, ठीक है। अच्छा भाई, और नीली रावी की क्या संज्ञा है, जाफराबादी की क्या संज्ञा है, ठीक है। कुछ नए नए भाई 2-3 साल से लाइन में आए हैं और हमने तो ये मान के चलो स्टार्टिंग से ही शौक है, पैशन हमारा, मतलब अच्छी चीज़ खरीदने का, अच्छी चीज़ रखने का, ठीक है। और जिस मतलब पशुपालक को या जिस आदमी को अच्छी चीज़ का शौक होगा उसको उसके रिगार्डिंग सारी चीज़ों की डिटेल पता होगी। ऐसा नहीं होता कि सभी की सभी मुँह जुबानी बताने से ही वो संज्ञा मिलती, ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन कुछ भाई 2-3 साल से आ गए और ये सोचे भाई तू ये है फलाना, कुछ है नहीं, ठीक है। घर पर बैठ के बढ़िया काम कर लो भाई, ना हमने ज़्यादा वो करते, हमारे पास 150-200 वैसे हमारा बिक्री का बहुत अच्छा काम है ना। हमारा ये है कि भाई प्रॉपर सीमन का काम है, प्रॉपर सीमन का भी काम नहीं है ना भाई। मैं समाज सेवी, पहले दिन से एक बात बोली है, मैं समाज सेवी नहीं हूँ, ठीक है। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं एक डेयरी फार्मर हूँ, मैं एक ब्रीडर फार्मर हूँ, ठीक है। लेकिन मैं समाज सेवी नहीं हूँ, ठीक है। समाज सेवी वो बनो जिसने समाज आपसदारी में पहले क्या करता, रिश्तेदारी में पैसे दिया करते तो नहीं क्या करते बड़े बूढ़े, ठीक है। अब मैं कह दूँ
हर आदमी क्या कहेगा, अच्छा बाबू ती गाड़ देंदा हो। मेरे पापा जी ये सिखा गए थे, मारा ना तो ना सिखाई है बात, हाँ ठीक है। हमारे माँ बाप ने एक बात सिखाई है, मेरे बाबू ने क्या सिखाई है, बा पिटका ना आइए, ठीक है, सर फोड़ जाइए, सही बात है, ठीक है, मारा घर ना बढ़ जाइए पिट के, मार लिया नहीं, ये सिखा रखी है, सही बात है, ठीक है। ये नहीं सिखा रखी कि भाई लड़का ना आइए, जब को कि मैं छेड़ है तो उन्हें पीट आइए, सही बात है, हाँ, चाहे आगे चाहे कि मैं वो कि देख मैं लेगी, हाँ, हाँ, मार लिया नहीं, ये सिखा रहे। ठीक है जी। एक बात तो भाई साहब एक थोड़ा वीडियो पर किंतु परंतु देखो आजकल यूट्यूब पर या फेसबुक पर देखा, सोशल मीडिया की बात करा तो थोड़ा उठा पटक ज़्यादा चल रही है, कोई किसी पे एलिगेशन लाने लग रहा, कोई किसी पे एलिगेशन लग रहा। तो राजबुल पर थोड़ी ही जो लगाया था एलिगेशन भाई इसकी छोटा था उस टाइम पर, टेल ज़्यादा वाइट थी, बाद में भाई के होया के किस तरह होया। एक बात बताओ भाई, छोटी सी बात, इधर आ जाओ आप। हाँ जी, इसका दिंज का पूछ सफ़ेद था, अब भी। ये आज की डेट में भी है हाँ जी, हाँ जी, ना, हमने ये ब्यूटी कंपटीशन में लगाना, ठीक है, ठीक है। ये देखो ये है बाल, हाँ जी, हाँ जी, अब ये नहीं बढ़ाएंगे तो हमारा खोटा इसमें। हाँ जी, हाँ जी, जिसने ये बाल बढ़ाने हैं भाई वो आके नवरत्न की मालिश कराया करो यहाँ आके, सही बात, ठीक है, वो चिंता कर रहा। और भाई किसी भी तरीके से ना कोई, देखो पूरी पूछ है भाई, ये देखो आउट ऑफ मुर्रा भी नहीं, मुर्रा यहाँ तक की पूछ है, और पहले भी देख लेना, थोड़े से इतने से बाल वो बड़े हुए थे, बच्चा था मान के चलो, अच्छा दूध दाद पी रहा था, वो इसके वो लगी भाई, आरा लग गया, ठीक है, ये हाँ फंगल हाँ इन्फेक्शन कह दे, हाँ कुछ भी कह लो, हाँ बमनी भी कह दे। ये देखो कोई आज की डेट में भी ये इतने लंबे नहीं है, नहीं तो इतने लंबे लंबे बाल हो जाते हैं ये, ठीक है। तो ये पीछे लाडी भाई ने वीडियो बनाई थी पिछले साल, ठीक है, उस टाइम पे ये लगी हुई थी, ठीक है। तो ये तो भाई बढ़ते बढ़ते बढ़ाएंगे, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। और ये पूछ ऐसे की ऐसे है भाई, जिसने देखनी है और जिसने पहले देख रहे भी रखी है, ये देखो भाई, ठीक है, ठीक है, कटी। अरे दूसरी बात हमने कि एक चीज़ बताओ, उसमें भी मिलान कर लेना, हमने क्या जरूरत है, इसकी आधा इंच है मान के चलो, तो इसको काट के क्या है, इसके बच्चे देखो, एक मिनट है, इसके जो बच्चे आए हुए हैं, ना किसी के माथे में टिक्का, ना कोई चामड़ा, ना किसी के पैर पखाड़े, ठीक है, ना किसी के पाँचवा थन, ठीक है, किसी भी तरीके की कोई भी इस टाइप की। इतने 57-58 बच्चे हमारी नॉलेज में आए हैं, जिसमें से 47 कटड़ियाँ हैं, 10 कटड़े भी आ चुके हैं, ठीक है, लेकिन बच्चे बहुत बढ़िया आए हैं। बच्चा भाई पशुपालक साथियों ये मत समझो कि बहुत बड़ा बच्चा आ गया और या बहुत बॉडी वेट का बच्चा आ गया कि वह भाई बड़े अच्छे बच्चे आ रहे, ये चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है। बच्चे का जो पोजीशन है 5 दिन का, 4 दिन का, 7 दिन का जब हो जाए, ठीक है, बच्चे की जो पोजीशन है उसकी खड़ी पीठ जरूर होनी चाहिए भाई, ठीक है। उसकी मतलब शेवा पातसा है या कुछ और है, गोल है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। मेन चीज़ तो ये देखने की है, ठीक है। ये लंबा ऊंचा आ गया ऐसा कुछ नहीं है भाई, लंबा ऊंचा हो गया तो हो गया। जितनी भी मैं व्यापार करता हूँ 90% भैंस ज़्यादा हाइट की पक्की लोटी की मिलेगी 4 थाना में, दूध की भी हल्की मिलेगी। हमेशा जो मुर्गा का साइज होता है वो कॉम्पैक्ट साइज होता है, कॉम्पैक्ट साइज होता ठीक है। लेकिन हमने क्या किया, मिक्स ब्रीड बना के इसको ऊपर ले गए भाई, हमारा शौक है भाई बड़ी बड़ी भैंसों का, ठीक है, हाँ। लेकिन उसमें से 10% भैंसें ऐसी भी निकल के आई है या 15% भैंसें ऐसी भी निकल के आई है जो बड़ी है और अच्छे ऑर्डर के साथ, अच्छे दूध के साथ निकल के आई है, हाँ। लेकिन 90% जो भैंस है वो कॉम्पैक्ट साइज वाली अच्छा दूध देंगी। यानी जो अगर आप पुराने खरने देखा भाई साहब, कई यहाँ का बैठक में शौक हो जो पुराने बुजुर्ग जो चलडी भी लांदे आने लग रहे, अपना जो मुर्गा का सिलेक्शन वो संजो के रख रखा है। अगर आप बैठका में बड़ी बड़ी बैठका में फोटो देखा तो दरमियानी हाइट की जो कहते हैं टिपिकल जो मुर्गा, हाँ हाँ वही और नीची थोड़ी भाई वही होती है, हाँ जी, लेद भी जिनम थी थोड़ी ही, हाँ हाँ वही होती है भाई, हाँ जी, हाँ जी, ठीक भाई। लेद तो ये है कि भाई वही वाली बात है भाई, पसंद की बात हो जाए, हाँ जी, आज की डेट में लेद वाली भैंस ने पसंद नहीं करते, हाँ। तो सुधार कुछ सुधार दिए, कुछ बिगाड़ दिए, हाँ। तो बुल और ये भाई 100% प्योर मुर्रा है। जिस पशुपालक जो पशुपालक साथी ये बात कह रहे हैं ना, जबराबादी फलाना दगड़ा, एक बार मेरे फार्म पर आके इस परिभाषा का चयन करके ये बताइए क्या है, ठीक है, ठीक बात है, हाँ। तो इसकी माँ का रिकॉर्ड जितनी भैंस जो भाई ये बात कहे ना, उतनी भैंस उसने मतलब कि क्या करे देखी भी नहीं होंगी जितनी मैंने मोरी बगा दी भैंसे की, सही बात है, हाँ। हाँ। तो इसकी माँ ना तो पूरा और इंडिया हरियाणा नहीं भाई साहब, पूरा भारतीय लगभग पूरे भारत की नेचुरल सबसे ज्यादा दूध देने वाली भैंस का दावा आज भी ठोकूं भाई, ठीक है। और एक बात बताओ यार, लगातार 3 साल लाइव मिल्किंग हो रही है, 3 साल लाइव मिल्किंग विद मान के चलो HLDB में, और साथ के साथ में लोहे के बट्टों पे अलग हो रही है,
बताओ किस भैंस की, और हिलो के बट्टों पे अच्छा, तो ताखड़ी में, ताखड़ी में दूध तोल के एक कान उसमें अलग, हाँ पलड़ा में बाट हाँ, के हाँ, दे, एक कान दूध दे रहा है। बिल्कुल हाँ जी, हाँ जी, वैसे अलग हो रही है। ठीक है और भाई मान के चलो ज्यादा बड़ा रिकॉर्ड फलाना धमकाना, ये है वो है, उसके हवा बनाना, उसका दूध दिखा दे भाई, दूध गड़ गया हुआ, ठीक है। सूखेगी भाई। हाँ जी, हाँ जी। मान के चलो नंबर 1 बना गंदे दिया, ड्राई पीरियड तो नहीं समझ नंबर 1, हाँ पिछले साल भी खराब होगी, इस साल भी ऐसा नहीं होता भाई, उसको दिखाओ। पशुपालक साथियों को गुमराह ना करो, ठीक है, नाम कर दे, नाम ये कहते भाई हम जाके आ जाओ भाई सीमन लेके जाओ, दे दिया कांटेक्ट दे दिया, जिसने अच्छी नस्ल बनानी है, अच्छा मतलब काम करना है, ठीक है, तो भाई ले लो। और इसकी माया ऐसी भैंस है भाई साहब, खीस से खाली होते ही 23-24 किलो से स्टार्टिंग करती है। स्टार्टिंग हो गई है। हाँ, ठीक है जी। और वैसे ज्ञापन भी होली मेरे सामने कई महीने की ज्ञापन भी होगी है, शायद 2-3 महीने की के आसपास में। और आज भी कहूँ भाई, जो भाई ये कहता है ना कि हाँ भाई मेरी भैंस, मैं मान के चलो यह सब बाहर सबसे ज़्यादा दूध देने वाली अरे पुरानी लाइन का दकड़ी लाइन है, ठीक है, उस भैंस के बराबर में आज भी खड़े कर लो, ठीक है, दूध लाइन। हाँ दूध लाइन में तो फादर लाइन की बात करा भाई साहब। भाई ना मैं छाती पीटदा ना कुछ और। ताऊ जी ने बताया था हॉस्पिटल में HLDB सीमन रखवा रखे है, वहाँ जाके अस्पताल में पता करवाया, खरीदने के बाद 6-7 महीने के बाद M269495 नंबर आया था। अब वो वहाँ से ओरिजिनल है नकली अपने को नहीं पता, बुल ये है माँ वो है भाई, ब्रीडिंग वैल्यूज़ निकाली जाती है, जो भी अपने को इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, ठीक है, क्योंकि सीमन का काम नहीं था। तो वहाँ से जो ताऊ जी ने बताया कि भाई डॉक्टर ये बोल के गए थे ये 70% इसकी मदर के ऊपर रिलेट करते हैं। अच्छा, यानी इसकी माँ ने डोमिनेट ज्यादा कर रखे इसके ऊपर। हाँ बिल्कुल, तो ये बात है भाई। तो ज्यादा जेनेटिक सिस्टम यो भी अगर डोमिनेट इसके जो बच्चे आ रहे हैं भाई साहब, इन भाइयों ने ना देखो ये रे आजा भाई साहब, इन भाइयों ने, संजय भाई ने अभी मेरे से 3 भैंसें खरीद रखी हैं। तो इन्होंने एक भैंस खरीदी है राजबुल की कटड़ी, मैंने बड़ी प्यार से चाव से पाल रखी है, अप्रोक्सीमेटली 1 महीने की कटड़ी है। मैंने इनसे 1.25 लाख रुपए की वापस मांग ली है, नहीं कि सोशल मीडिया पे हवा बनाने के लिए मांग ली है, मन से मांग रहा हूँ भाई साहब, कोई भी अभी दिलवा दो। जो भैंस की कीमत ना 1 महीने की कटड़ी है, 1.25 लाख में 20-30 हज़ार मिला के ये 14-15 किलो की भैंस भी ले जाएंगे, ठीक है, दे दो भाई साहब। नहीं तो भाई साहब आपका तो फायदा ही है, 1.25 लाख की बात दे दो और 25-30 हज़ार और दे के ना 14-15-16 किलो की भैंस भी मिल जाएगी। हमको ब्रीड बनाना है घर पे ले जाकर बिहार में, सिवान जिला में, ठीक है। और सीमन भी राजबुल को किसान को देना है वहाँ ले जाकर। अच्छा, सीमन भी लेके सीमन को ले जाना है सिवान से, सीमन का काम करेंगे। जो भी किसान भाई अगर सिवान में बिहार जिला में चाहता है राजबुल का प्रधान का लेना चाहता है, हमारे पास नंबर हम अपना दे देंगे। तो क्या चीज़ अच्छी लगी इसमें? इसका लंबाई चौड़ाई हाइट, इसका माँ का दूध रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम चाहते हैं जी हमारा राजबुल का सिम हमारा सीमान में भी घर मुड़ा हो जाए, किसान का कल्याण हो जाए। ठीक है जी, ठीक है। तो आपका वहाँ सिमना का भी काम है? सीमन, हाँ सीमन पहले ले गए थे, फिर ले। अगर आपने वीडियो देखता हो तो कौन कौन से बुला के सीमन इनके पास भाई साहब राज बहादुर के, अलीशान के, अजूबा के, ठीक है, और अपना ब्लैक रोज है, काला कट्टा, कोई भी बुल है जो इसके भी उनसे लिस्ट है भाई। तो एक बार वीडियो में मोबाइल नंबर और बता दो भाई। 91 99 33 90 52। दोबारा बताओ, इंग्लिश में बताओ। 91 हाँ 99 ठीक है जी, 33 ठीक है 90 ठीक है 52। ठीक है। तो वो वीडियो में साथ में जो ये लगा भी देवा, जिस टाइम भाई साहब नंबर बताओ उस टाइम साथ में क्लिप भी लगा देंगे। जो भी भाई इस डेयरी फार्म, इस ब्रीडिंग फार्म की बुला की कोई भी बुल का सीमन लेने का बिहार के आसपास बिहार में इच्छुक हो, भाई हरियाणा नहीं लगा अपने, तो भाई साहब पर जाके ना जो आप सीमन ले सकते हो। तो अगला बुल की बात करा भाई साहब, वैसे तो एक बार इसकी बात करा भाई साहब, सीमन की अवेलेबिलिटी की बात करा भाई साहब, लगभग हरियाणा पंजाब में तो हर जगह पे मैं तो एक के बात कहूँगा भाई साहब। हाँ। फिर भी भाई अगर मैं तो एक आसपास या पूरा हरियाणा में तो कोई पशुपालक सीमन लेने का इच्छुक हो अपनी भैंसा खातर, तो लगभग डायरेक्ट डेयरी फार्म पे ना लेने चाहिए। बिल्कुल भाई साहब। मैं एक बात और बताता हूँ, डुप्लीकेट भी चल पड़ी है भाई कहीं कहीं, या तो हमारे को कॉल करो भाई, मैसेज डालो क्या इस डॉक्टर के पास इस एरिया में ये डॉक्टर या ये सप्लायर हमारे को सीमन दे रहा है, क्या ये ओरिजिनल है, ये पूछ के सीमन रखवाओ भाई,
मतलब एक बात और कहूँ भाई साहब, 3 साल मेहनत कर पशुपालक है तो 3 घंटे 4 घंटे हम लगभग 5 घंटे हम पूरा हरियाणा कवर हो जाए। अगर राजस्थान की साइड था तो भी 5 घंटे हम आपके डायरी फार्म में पहुंचे, यूपी की साइड था या पंजाब की साइड था। और भाई ऐसा नहीं है, एक और बात बताता हूँ कि हमारे बहुत सारे ऐसे सप्लायर हैं, ऐसे डॉक्टर्स हैं जो कि बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और ईमानदार हैं। हम बता देंगे अगर उनका नाम लेंगे या एक बार एआई करवाने से पहले फोटो भेज दे तो बढ़िया रहेगा। बिल्कुल भाई। ठीक है जी। तो अगला बुल की बात करा भाई साहब, बिल्कुल शान। ये भाई प्रधान का बच्चा अपना, ठीक है जी। और ये अभी 2 दांत हो गया है। 2 दांत हो गया भाई साहब। हाँ, इसकी माँ का जो फर्स्ट टाइमर का जो रिकॉर्ड है भाई साहब, वो 15 साढ़े 15 किलो का है। 2 जो दांत आपने सेल कर दी थी। का सेल कर दी थी। ठीक है जी। और भाई अपना इतनी इच्छा भी नहीं थी कि हाँ भाई हम पालेंगे बड़ा करेंगे। उसके बाद इसके जो करेक्टर्स वगैरह है वो बहुत अच्छे निकलते चले गए तो हमने रख लिया भाई। फादर लाइन प्रधान होगी भाई प्रधान साहब। भाई जी। माँ लाइन की और जो कम दूध नहीं होता भाई, कहना बड़ा आसान है। 15 किलो फर्स्ट टाइमर का बहुत हो दूध, जाएगा। लाइन में लग के 15 किलो देना, पता चले भाई कितना हुआ है। ठीक है। हाँ, ठीक है। तो इसका नाम रखा भाई साहब आपने? अति सुंदर। अति सुंदर। देखो भाई, जिस तरह का नाम है उसी तरह का भाई करेक्टर की बात करा, छोटा चेहरा मोहरा, बिल्कुल शानदार सींग। और ऊंचाई की बात करा भाई साहब, मेरे हिसाब से इतनी ऊंचाई का 2 दांत में हाँ, कमे बुल बहुत मिलेंगे। अच्छा है भाई, बहुत बढ़िया करेक्टर्स का। ठीक है। तो देखो भाई, जो बुल की क्वालिटी की बात करें भाई, बिल्कुल शानदार छोटा भाई, चेहरा मोहरा, बिल्कुल सींग और चौड़ा जो माथा भाई, बिल्कुल जो मर्द में या एक नर्म होना चाहिए भाई साहब, सीधे साफ सुथरे पैर। और टेस्टिकल की बात करा भाई, बिल्कुल साफ सुथरे टेस्टिकल। बाकी भाई साहब एक बात बताओ रणदीप भाई साहब, टेस्टिकल पे जो मेला के बाद या बात हुई या ये भाई टेस्टिकल का कोई ऑर्डर बनाने में रोल होया करे है? पता ही है बात भाई साहब। मेरे स्पर्म कलेक्शन करने का काम होता हुआ इनका। हाँ बस, और क्या। और एक और बात है भाई, ये नहीं है कि भाई 19-21 टेढ़ा हो गया तो उसकी कहानी लौटी आ होंगी। ये एक दिन वासमा मना भी बुल देखा, एक बुढ़ा बुल है, उसके टेस्टिकल हम कट था नहीं, एक ही साइड था, एक ही साइड था। मैंने उसका पता कराया तो 16-17 किलो ही जोटी आने लाई फर्स्ट टाइम। हाँ भाई, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो देखो ब्यूटी की बात आ जाती है। दूध तो एक बात बताओ ना, छोटी सी बात बताओ, दूध तो बहुत सारी भैंस देती हैं, मान के चलो अच्छा दे देंगी। जाली वाली भैंस है, क्या पता वो औरों से भी ज़्यादा दे दे। ठीक है, बस थोड़ी ब्यूटी की बात आ जाती है और इसमें कोई वो नहीं है थोड़ा टेढ़ा हो गया या टेढ़ी लोटी आऊँगी, ये कुछ नहीं। ये तो बेफालतू की बातें हैं। हाँ, और जो इस बात का दावा करता हो भाई वो भी आगे बता लियो। अगर कहा नहीं है, मान के चलो टेस्टिकल टेढ़े हैं और ये दावा करता हूँ ना कि इसकी जो कटड़ी है वो टेढ़े टेस्ट मतलब ऑर्डर की आएंगी, तो मेरे तो आगे बता लिए भाई। ठीक है। हाँ, क्योंकि मैंने बहुत सारी जगह सुनी ऐसा कुछ नहीं भाई साहब, सिर्फ ब्यूटी अरोड़ा इसका। ब्यूटी अरोड़ा, यानी हाँ, जिसमें अगर ये रिंग टेढ़ा लड़ता है, हाँ टेढ़ा है ना, हाँ बस जिसमें रिंग लड़ता है वो टेस्टिकल देखे, बाकी कोई जरूरत हाँ 19-21 है, मान लो टेढ़े हैं या कुछ और है, कोई दिक्कत नहीं है। साइज डेवलप जरूर होना चाहिए, क्योंकि जो अपनी पंचायत जो सबसे हाँ, पहले लेकिन है ना HLD बिल्कुल छोटे वो खराब है। वो खराब है भाई। हाँ, साइज जैसे तो टेढ़ा हो गया वो हाँ कोई जी, दिक्कत नहीं हाँ होती। जी, हाँ, तो वो beauty मैच्योरिटी की के बात हिसाब से साइज जो परफेक्ट होना चाहिए। हाँ भाई। ठीक है। तो सीमन इसके भी ऑल इंडिया, ऑल ओवर हरियाणा या साथ लोग इसके अभी नहीं आए। देखो मैं झूठ बोल दूं क्योंकि मेला में खड़ा करेंगे, अब इससे मान के चलो कोई भैंस क्रॉस करवा लिया, सीमन ले लिया ना, तो ये पतला पड़ेगा। अच्छा अच्छा, इसलिए नहीं क्रॉसिंग के बाद यानी। हाँ, अभी ये मान के चलो फरवरी मार्च के बाद ये निकलवाने की कोशिश है और होता भाई पहले भी निकलवा। अच्छा, ब्यूटी में लगाओगे इसमें? हाँ। ठीक है जी। तो कौन सा मेला स्टार्ट करोगे भाई साहब? क्या बता भाई कहाँ पे ले जाओ हम, मूड हो और ग्राहक आया हो तो हमारा तो यहीं पे मेला है। हाँ जी, सही बात है जी, ठीक बात है। तो एक बार जिस नंबर पर व्हाट्सएप करना चाहो पशुपालक भाई एआई करवाने से पहले, वो आपका ही पैकर्स का है? हाँ भाई, 2 नंबर देता हूँ मैं आपको, ठीक है। एक मेरे छोटे भाई का है, एक मेरा है। हरदीप मलिक भाई साहब? हाँ, ठीक है जी। 98-125-42-930 ये मेरे छोटे भाई का है, ठीक है। और 98-171-31-733 ये मेरा है। ठीक है। तो हरदीप मलिक भाई साहब का नंबर भी जो वीडियो में भाई लगातार जो आपने चलता मिल जाएगा, और साथ में रणदीप मलिक का तो भाई मेरे हिसाब से पूरा भारत में ही जो आपका नंबर हाँ भाई। भाई मिल जाएगा। ठीक है। तो हरदीप मलिक का भी 20 दिन पहले फ़ोन आया था भाई साहब का वीडियो बनवानी में। भाई साहब एक बारी शादी में बिजी हूँ, सिस्टर की शादी भाई है। देखो आप वो मीडिया के आदमी, अच्छी माड़ी सारी चीजें आपको दिखानी पड़ेंगी। उसमें आजकल यूट्यूबर साथी कहते हैं हम किसी कंट्रोवर्सी का हिस्सा नहीं होते। कंट्रोवर्सी होना अलग चीज है, सही चीज बताना, सही चीज के लिए आगे लड़ना वो अलग चीज है भाई। ठीक बात है। ये कंट्रोवर्सी नहीं है, ठीक है, इसमें ना कोई बुरा मानने की बात ना कुछ। और हम ये कहते हैं भाई हमारी बात रख रहे हो, अगले की भी रख लो, कोई टेंशन नहीं है अपने को। मैं ये थोड़ी कहूँगा भाई मेरी रख दो और आप उसकी मत रखना, सही बात ठीक है ना। उसकी बात में अगर ज्यादा वजन है तो भाई ये जनता उसको देख लेगी। ठीक है। तो जो अच्छे बुलों के सीमन जो भाई अगर आप लेना चाहते हो, और घर घर भाई अच्छी भैंस अगर आप पैदा करना चाहते हो, तो भाई सोच समझ के ना पूरी ध्यान नहीं भाई निष्ठा बाधमाओगी
सबसे पहले आपने ध्यान देना पड़ेगा, अच्छे बुलों का चयन करना पड़ेगा और अच्छे बुलों के सीमन के बाद आपको अगर कटड़ी आओ तो निष्ठा और पूरी लगन मेहनत तो भाई उनकी तैयार करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो मार्केट में भाई जो चले हुआ उससे आप बाहर निकल के ना उस पर दूर दो भाई साहब, अच्छे बुलों का चयन करो। बिल्कुल भाई बिल्कुल। और भाई और एक चीज है, ज्यादा बात बोलने से या कुछ और करने से वो ज्यादा भी ऐसी 1 घंटा पे बना लो भाई साहब एक वीडियो बात ना। बताओ, चाहे कुछ भी कहते रहो, ठीक है, बात को लस्सी कितना ही बढ़ा लो, लेकिन जो जेन्युइन बात है वो जेन्युइन ही रहेगी, जानवर नहीं रहेगी। ठीक है ना। ठीक है। हाँ। तो जो भी पशुपालक भाई अपने खास पशुपालक मंच यूट्यूब चैनल और फेसबुक से जुड़े हुए सभी को मनदीप बुरा व सोनू बुरा की तरफ से राम राम नमस्कार। भाई साहब एक बार राम राम कर सभी दो। भाई और राम राम भाई।